नमस्कार। मेहता टॉक्स पर मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता हूँ। आपकी तनख्वाह कितनी है? भाई साहब, आपकी सैलरी क्या है? कितना वेतन मिलता है? आदि आदि ऐसे प्रश्न अक्सर अभद्र और अशिष्ट लोग बिना शिष्टाचार का कोई अर्थ समझे पूछ देते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को जो हठात पूछ दिया जाए तो उसका क्या उत्तर दिया जाए? वैसे एक प्रचलन है, कहावत है कि कभी भी किसी पुरुष से उसकी तनख्वाह नहीं पूछी जानी चाहिए, और कहते हैं कि किसी स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। ये दोनों बातें असभ्यता और अशिष्टता की द्योतक है। परंतु शिष्टता, आचार व्यवहार उनके लिए हैं जो सभ्य हैं और शिष्ट हैं। जो निर्लज्ज हैं, जिसके अंदर एक सामान्य आचार व्यवहार का भी परवाह नहीं है, वे तो आपको कभी भी कहीं भी पूछ ही डालेंगे, और ऐसे स्थान पर पूछेंगे जहाँ आपको बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो लज्जित होंगे। तो क्या बताया जाए? ऐसा इस प्रश्न के उत्तर में कैसा जवाब दिया जाए? आपका जो वेतन है, आपके जो तनख्वाह है, वो कितना बताएंगे उन्हें? तो इसे समझने के लिए ऐसा समझिए कि ऐसा पूछने वाला अक्षर अतृप्त मानसिकता का, क्षुद्र व्यवहार बुद्धि के होते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या होती है, उनके अंदर जलन होती है कि मुझे तो इतना मिलता है, इनको कितना मिलता होगा जो इतना जैसे तैसे चंदा भी दे देते हैं किसी को, और अच्छे से रह लेते हैं, घर भी बना लिया, या आदि इत्यादि उनको परेशान किए हुए रहता है। ऐसे ऐसे प्रश्न उलूल जुलूल वाले। अभी हाल की ही एक बात है, एक आदमी का यहाँ गृह प्रवेश था। वो बच्चा मकान एक ही बार में 2 मंजिला बना लिया था। वो आगे से चौड़ाई कम थी और अंदर गहरा था क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि सामने से 20 फीट या बहुत हद तो 1-2 फीट अधिक, और गहराई अधिक थी, लेकिन बनाया मकान था बंदे ने बहुत अच्छा। तो गृह प्रवेश में उसने सभी को निमंत्रित किया था। तो वहाँ पर वे लोग सभी मित्र थे, और सभी एक ही स्थान पर एक ही कंपनी में कहीं काम करते थे, तो सब एकजुट थे। तो उसमें से ही एक आंटी ने बड़े ध्यानपूर्वक, आग्रहपूर्वक सबके सामने, भीड़ के सामने खटाक से पूछ दिया कि कितना सैलरी मिलती है? तो उसमें से एक ने कहा, किसका? नहीं, आप सभी लोगों को जो काम करते हैं कितनी सैलरी मिलती है? तो बूढ़ी आंटी के इस प्रश्न पर सभी अवाक रह गए। अब क्या जवाब दे सभी? लेकिन बताना पड़ा। उनमें से एक लड़के ने बताया, और यह संतुष्ट हो गई, क्योंकि वो टीचर थी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका होने के वजह से उनकी तनख्वाह 60,000, 70,000 या ऐसा कुछ होगा। करना धरना तो कुछ नहीं है। वह यह जानना चाहती है, या ऐसे लोग यह जानना चाहते हैं कि कहीं मुझसे अधिक तनख्वाह तो नहीं इसको मिल रहा है। बस दूसरे को कम मिले, दूसरे की सैलरी कम रहे, हमारा अधिक रहे, यह जानकारी होते ही उनके बदन का रक्त 2 तोला बढ़ जाता है, बड़ा पुष्ट हो जाती है तबीयत ऐसे लोगों को। भी पूछना ही क्या? लेकिन वो ये नहीं समझती है कि इस प्रश्न को कर देने के बाद उनके पीछे उन लोगों, उन बच्चों में क्या चर्चा चलती है, या वे ये आंटी को लेकर क्या क्या बात दूसरे से करते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है। बस
उनको तो संतुष्टि मिल गई, रात की नींद आ गई अच्छी, क्योंकि हमसे तो आज अत्यधिक तनख्वाह नहीं। ये नहीं सोचती है कि तुम अब रिटायर करने की स्थिति में हो, महीना 2 महीना में रिटायर करोगे, और इन बच्चों ने अभी काम पकड़ करके मकान बना लिया एडवांस लेकर के गवर्नमेंट से। उनकी एक्टिविटीज़ देखिए, तीव्रता देखिए, सभी किस तरह इस जितनी अवधि इनकी नौकरी की हुई, उतनी अवधि में आप नौकरी करते हुए भीख मांग करके खाते होंगे। इतनी कम तनख्वाहें थी तब, वो परवाह नहीं। आज की डेट में ये जोड़ लेना है कि हमें इतना मिल रहा है, अमुक को तो इतनी मिल रहा है। खैर, यह जब स्थिति आ जाए तो पूछने वालों को क्या उत्तर देना चाहिए? पहली बात तो इस तरह का प्रश्न वही पूछते हैं जो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है समाज के, और यह सोचकर पूछते हैं कि उसमें भाव ईर्ष्या क्या है, प्रतिस्पर्धा की है, अनेक विकारों से विकृत व्यक्ति पूछते हैं। इसलिए उन्हें अपना वेतन सही सही नहीं बताना है और नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप सही बताएंगे तो ऐसे व्यक्ति यही समझेगा नहीं, इतना नहीं मिलता होगा, ये 5,000 अलग से ही बताया होगा, इतना थोड़ी मिलेगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को सच्चा वेतन बताने से? इसलिए ऐसे प्राणी को अपनी ओर से आप 5,000, 7,000, 10,000 अधिक ही बताइए। पहले तो कोशिश कीजिए नहीं बताने का, हाँ ये लमसम फलाना ठिकाना, ये हमारा ये सालाना पैकेज इतने का है, फिर बोनस हो जाता है, इत्यादि इत्यादि करके बच सकते हैं। लेकिन वह जब जिद ही पकड़ ले तो वास्तव में जो वेतन मिलता है उससे 10,000 या देखिए कितना अधिक आप बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ा के ही बोलिए और उनको चिंता में डालिए ताकि रात भर वो सो न सके ऐसा व्यक्ति आपका वेतन सुन करके। आशा है मेरा सुझाव पसंद आया होगा, और तो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।